नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान शिव पर जल अर्पित किया जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार आपके मन में ये बात आई होगी या हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि शिव जी पर जल आखिर चढ़ाया क्यों जाता है, शिव जी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की क्या महिमा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों ने जब एक बार समुद्र मंथन किया था तो उस वक्त उसमें से हलाहल विष निकला था, जिसे कालकूट नामक विष भी कहते हैं। जब वह विष धरती पर आया, इस विष से पूरे ब्रह्मांड में त्राही मच गई। तब इस विष को भगवान शिव ने पी लिया ताकि इस पूरे ब्रह्मांड को बचाया जा सके। जब उन्होंने पिया तो उनके अंदर भी काफी गर्मी बढ़ गई और भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में रोक लिया, क्योंकि अगर वो नीचे जाता तो वो शिव को भी हानि पहुंचा सकता था। इसलिए वो विष ना तो दुनिया में रहा और ना वो शिव जी ने अपने अंदर धारण किया, वो गले में ही रुक गया और जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया, जिसके बाद से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। जब शिव जी ने हलाहल विष को पिया था तब उनके अंदर बहुत गर्मी बढ़ गई थी, उनके शरीर में बहुत गर्मी होने लगी। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि तुम शिव जी पर जल की वर्षा करो। तब इंद्रदेव ने शिव पर जल की वर्षा की, जिससे उनकी गर्मी काफी घटी और गर्मी काफी कम हुई। जिससे ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उसके बाद से शिव पर जल अर्पित किया जाता है, जिससे कि शिव हमारे जीवन के सारे दुखों को, सारे विष को पी जाते हैं, सारे दुखों को हर लेते हैं। हमारी शिव जी खुश होकर हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तब से ही शिव जी को जल बहुत पसंद है, इसलिए शिव जी पर और शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है और यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने की महिमा है दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर कलश भी लगा होता है, जिससे लगातार 24 घंटे बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल गिरता है, इसीलिए जल से उनका अभिषेक भी किया जाता है। शिव जी का खास महीना जो माना जाता है पूरे वर्ष में, वो सावन का महीना कहा जाता है। दोस्तों सावन के महीने में पूरे महीने में बारिश होती रहती है। शिव जी के कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर शिवलिंग जल में डूबे रहते हैं, या कई जगह पर शिवलिंग के ऊपर झरने से पानी भी गिरता है। अगर आप अमरनाथ जाएंगे तो वहां पर भी जो शिवलिंग बना हुआ है वो बूंद बूंद टपकने की वजह से ही शिवलिंग की वहां पर से शिवलिंग का निर्माण होता है। शिव जी के मस्तक पर गंगा और चंद्र विराजते हैं, जो कि जल से ही संबंधित है।